यकीन मानिए इसकी जानकारी कम से कम हमारे डिपार्टमेंट से लीक नहीं हुई। कोई भी नहीं जानता था कि हमने शेरा को यहाँ रखा हुआ है। हमारे अलावा अगर कोई ये बात जानता था तो सिर्फ आप चारों लोग। आपका ख्याल है ये बात हमने लीक की है? पुलिस का किसी के बारे में कोई ख्याल नहीं होता। हम सबूतों, सुरागों और हालात के इशारों के आधार पर अपनी तफ्तीश की दिशा निर्धारित करते हैं, दैट्स ऑल। और हालात कुछ ऐसे हैं कि हमारे अलावा सिर्फ आप चारों को ही इसकी जानकारी थी। एनीवे, इतना तो आप लोग भी जानते हैं कि ये केस अब और भी पेचीदा हो चुका है। पहले मिस्टर वीर खुराना और अब शेरा का खून जिसने भी किया है वो बहुत ही शातिर हत्यारा है। वो अच्छी तरह से जानता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और वो पहले से जान जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग पुत्र जी। ज्योति, पुत्र परमीत को चाय देना। देखे दामाद जी, हमारी ज्योति ना मायके में आकर वो काम करने की आदत ही नहीं रही इसको। ऐसे भी घर के कामकाज में थोड़ी कच्ची है ये। नहीं पापा जी, ज्योति तो घर के कामकाज बहुत अच्छे से संभालती है। अभी कमरे में चाय पिलाकर आई है मुझे। मम्मी जी, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं पुत्र जी। नहीं पुत्र जी, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपका काम थोड़ी है। ये क्या पापा जी, एक तरफ तो बेटा कहते हो और फिर मेरा काम नहीं है। वो सब तो ठीक है पुत्र जी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मम्मी जी। वैसे भी तो खाली ही बैठा हूँ, क्या हो गया? आप बोलो ना, आपको कुछ चाहिए, मैं लेके आऊँ। मम्मी जी मैं चलूँ? ठीक है पुत्र जी। धन भाग हमारे जो हमें ऐसा दामाद मिला। रब करे ऐसा दामाद सबको मिले। डॉक्टर साहब, मुझे समझ में नहीं आया, इतने जल्दी उनको शेरा के बारे में पता कैसे लग गया? उसे मार भी दिया? यही तो सवाल है। इसका मतलब एक ही हो सकता है। अरे जिसने भी पुलिस स्टेशन में आकर शेरा को मारा है, उसके पास अपनी जान बचाने का और कोई चारा नहीं होगा। जीत, ये मेरे दिमाग में तो एक ही नाम आ रहा है, चेरी। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था। आपका ख्याल गलत भी तो हो सकता है। चलिए मान लिया, लेकिन वो कल रात को घर से बाहर गई नहीं, और इसका गवाह मैं खुद हूं। वो हर वक्त मेरी नजरों के सामने थी। ऐसा भी हो सकता है कि इस काम में चेरी अकेली ना हो, उसका कोई मददगार हो। थैंक गॉड, कल शाम गुरुद्वारे में जब जीत फोन पे था तो तुमने सारी बातें सुन ली, नहीं तो आज तो मेरी कहानी खत्म हो चुकी होती और मैं यहाँ नहीं जेल में होती। आज अगर मेरी जान बची है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक्स अ लॉट। इंस्पेक्टर साहब,
अगर वो शेरा ने गवाही दे दी होती तो आज चेरी गिरफ्त में होती, तो अब क्या करें? शब्द, मैं भी यही सोच रही हूँ। अगर कोई और है जो चेरी की मदद कर रहा है और जिस तरह सबूतों को मिटाया जा रहा है, हम कभी चेरी के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा ही नहीं कर पाएंगे। सबूत और गवाह हम पेश कर चुके हैं, और सबूत और गवाह कहां से लाएं हम? वो वीर का ब्लड सैंपल भी गायब हो गया। आप ही बताइए हम क्या करें? अब एक ही रास्ता है हमारे पास। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अगर आप किसी तरीके से मिसेस चरणजीत खुराना उर्फ चेरी से उनके गुनाह का कबूलनामा या कन्फेशन साइन करवा लाएं तो सारा मसला हल हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? चेरी आखिर अपना गुनाह क्यों कबूल करेगी? याद है आप सबको, जब सोनी ने उस पर इल्जाम लगाया था सबके सामने, तब भी वो नहीं घबराई। हर सवाल का जवाब था उसके पास। और अब तो हम में से कोई उस पर उंगली तक नहीं उठा सकता। हमें कुछ और सोचना होगा, कोई और प्लान बनाना पड़ेगा उसके खिलाफ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब किसी में भी हिम्मत होगी मुझ पे उंगली उठाने की, क्योंकि मेरे खिलाफ जितने भी सबूत और गवाह हैं सब मिट चुके हैं। अब कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हो सकता है अगर हम अपना हर कदम सोच समझकर बढ़ाएं तो मेरे ख्याल से हम चेरी को बेवकूफ बनाकर उससे उसका ही गुनाह कबूल करवा सकते हैं। देखिए, कल रात को शेरा को जहर दिया है, राइट? और आज सुबह उसकी मौत हुई है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ हम लोगों को पता है कि शेरा मर चुका है। अगर हम चेरी को यह यकीन दिला दें कि शेरा अभी भी जिंदा है और वो बहुत जल्द पुलिस को अपना बयान देने वाला है, तो सोचो क्या होगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर हम चेरी की कन्फेशन रिकॉर्ड करें और आपको पेश करें तो उसके आधार पे आप उसे सजा दिलवा सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अगर वो कातिल है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा। लेकिन आप लोग एक बार वो टेप लेकर तो आइए, फिर देखिए उसे मैं कैसे धरता हूँ। लेकिन इस बार हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा आखिरी मौका है ये साबित करने का कि सोनी बेगुनाह है और चेरी गुनहगार। वैसे एक बात बताऊं, हम दोनों की टीम अच्छी है। अच्छा काम किया हम दोनों ने साथ में। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम दोनों मिले हुए हैं। आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गई? बेटा वो मैं मंदिर चली गई थी। मंदिर जाकर मन को बड़ी शांति मिलती है। मैं सोच रही हूँ कल से रोज मंदिर जाऊँ। हाँ मम्मी जी, कल से मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे साथ मंदिर चलना। पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। एक बार ठीक हो जाओ फिर चलते हैं मंदिर, गुरुद्वारे, हर जगह। ठीक है? ठीक है, प्रसाद तो लाइए। बेटा मैं जैसे मंदिर से निकली वहाँ बहुत सारे बच्चे थे। सब बच्चों ने घेर लिया मुझे, कहने लगे हमें प्रसाद दो, हमें प्रसाद दो। क्या करती, सबको बांट दिया मैंने। मैं कल जरूर ले आऊँगी। हाँ अरे बेटा वो तुम लोग तो पुलिस स्टेशन गए थे ना, क्या हुआ? मम्मी जी वो आदमी
दरअसल अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस जोरों से तहकीकात कर रही है। जब तक कोई सबूत नहीं मिलता कुछ पक्का कह नहीं सकते। चले अंदर। ज्योति बेटा, मम्मा। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कहो ना मम्मा। ज्योति बेटा, मैंने तुम्हारे और परमीत के रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन शुक्र है वो खुद ही यहाँ आ गया। ज्योति बेटा, तू इस बात से खुश तो है ना? लेकिन मैं देख रही हूँ बेटा, जब से परमीत यहाँ आया है तुम दोनों के बीच में कुछ बातचीत नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम है बेटा? देख बेटा, अगर तू चुप रहेगी ना तो मेरी फिक्र और बढ़ जाएगी। बोल बेटा, क्या बात है? मम्मा आप तो पता नहीं मम्मा आपको ऐसा क्यों लग रहा है। हमारे बीच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। सच मम्मा, आप तो बस ऐसी टेंशन ले रहे हो। तू सच कह रही है पुत्र? सच कह रही मम्मा। पर मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है? अब मैं क्या बोलूं मम्मा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। मैं बताता हूँ मम्मी जी। इसकी एक ही वजह है, इस वक्त हम में से कोई भी अपने आपे में नहीं। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है और वीर तो ज्योति का भाई था। उसका दुख मैं समझ सकता हूँ मम्मी जी, और इस वक्त मैं उससे यह उम्मीद नहीं रख सकता कि वो मेरी तरफ थोड़ा भी ध्यान देगी। बट बिलीव मी मम्मी जी, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन मैं माँ हूं ना। मेरे दिल में जो सवाल आया खुद को रोक नहीं सकी पूछने से। अब तुमसे बात करके मेरे दिल को चैन मिला है। ज्योति में परमीत, तुम कनाडा वापस चले जाओ। ज्योति प्लीज। देखो परमीत, तुम बुरे वक्त में मेरे मम्मी पापा का सहारा बनने इतनी दूर आए, इसके लिए थैंक्स। लेकिन अब बस, तुम्हें यहाँ 1 महीना हो गया है और वक्त ने मेरे मायके वालों के जख्म भरने भी शुरू कर दिए हैं। अब तुम वापस जा सकते हो। मेरे यहाँ पर आने की सबसे बड़ी वजह तुम हो ज्योति। ऐसा झूठ मत बोलो परमीत, जिसकी असलियत तुम और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ज्योति, तुम अपनी गलतफहमी से बाहर कब आओगी? सच तब भी यही था और अब भी यही है। मैं तब भी यही चाहता था और अब भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें, लेकिन तुम्हारी गलतफहमियों की वजह। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है और तुम्हें लेकर ना ही कोई शक है या वहम है, बल्कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा किसी औरत से अफेयर है। इसीलिए मैं वहां से इस घर में वापस आई और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये सच नहीं है ज्योति। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी? नहीं परमीत, कभी नहीं। समझे तुम? माही, जब मैं मम्मी जी को बता रही थी कि थाने में क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों रोका? क्या जरूरत थी माही? तू वो छोड़, पहले मुझे ये बता, तूने अभी तक उनसे कोई बात की इस बारे में?
माही, उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपने माँ से कुछ बातें छुपाना। नहीं नहीं, देख सोनी, मैं तुझे कोई बात छिपाने नहीं कह रही, बल्कि मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हम सब जानते हैं चेरी इस सब के पीछे, लेकिन ये बात भी जानते हैं कि कोई ना कोई है जो चेरी की मदद कर रहा है। और जब तक ये बात साबित नहीं होती कि वो कौन है जो चेरी की मदद कर रहा है, हमें अपना मुंह बंद रखना होगा। तब तक प्लीज प्लीज कोई बात किसी से मत करना, अपना मुंह बंद रखना। सोनी, ये ले, दूध पी ले और दवाई भी ले ले। आपने क्यों तकलीफ की? लेना, कोई बात नहीं। सोनी, देखना ये शब्द भी पता नहीं बटन कहाँ से तोड़ कर आ जाते हैं। इस बार तो मैं सीने ही नहीं वाली हूँ, कल करूँगी। अरे इतना सा तो काम है, कल के लिए क्या छोड़ना बेटा? अरे आप नहीं जानती उसे, आप रहने दीजिए। अरे मैं टाक देती हूँ। किसमें? इसमें? हाँ, उसी में। ये किसकी तस्वीर है? ये डैडी जी की फोटो है। अरे हाँ, ये तो तेरी डैडी जी की तस्वीर है। मेरी पास की नजर ना जरा कमजोर हो गई है। देखना, मैंने तेरे डैडी जी को नहीं पहचाना। आजकल सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता है। कल को ऐसा ना हो कि तुम दोनों मेरे सामने हो और मैं तुम दोनों को ही ना पहचानूं। अगर इनकी आंखें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि ये फोटो में देखकर डैडी जी को नहीं पहचान सकी, तो फिर इन्होंने इतने आराम से सुई में धागे को कैसे डाल दी और इतनी कम रोशनी में एक छोटा सा बटन कैसे लगा दिया?